नमस्कार। ई रिक्शा को लेकर लगातार आपको विवाद सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है। कोई कह रहा है कि ई रिक्शा जो है वो उस ज्यूरिसडिक्शन में आता है जहां पर उन्हें आना नहीं चाहिए। कोई कहता है वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, और उसी के चलते क्या ई रिक्शा की कोई यूनियन है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर यूनियन होगी वही उनके मुद्दों को हल भी करेगी, अगर किसी की शिकायत हो यूनियन उस पर अमल भी करेगी। इस समय गौरव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीसी जम्मू से मिलकर आए हैं। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। गौरव जी, आखिर चल क्या रहे हैं, बताइए। देखिए, मुझे ये वो कहावत मुझे अब याद नहीं है, अंधेरी नगरी में चौपड़ राजा, ये वो हिसाब यहाँ चल रहा है। देखिए, आप मुझे बताएं, यहाँ पे आज हमें 2-3 मसले थे जो हम डीसी मैम से आज से हम 10-15 दिन पहले मिले थे। उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया था। उसी रिगार्डिंग आज हम एडिशनल डीसी साहब से मिले। देखिए, सबसे बड़ी हमें एक यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ बिना अथॉराइज्ड एक प्रॉपर वे से यहाँ यूनियन बनी हुई है जो अपनी मर्जी से रोकती हैं, अपनी मर्जी से पर्चियां काटती हैं। आप मुझे बताएं, डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटेड वे होता है यूनियन बनाने का, एक प्रॉपर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शंस होने के बाद जो प्रेसिडेंट चुनता है उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। यहाँ पे दुख की बात यह है कि जो लोग आज यहाँ जबरदस्ती के चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी जब हम चेयरमैन बने तब यहाँ जी 50 रिक्शे तब होते थे, तब हम तब से यूनियन। भाई, तब 50 रिक्शे होते थे, आज 1500 रिक्शे हैं। आप 50 रिक्शे वाले को 1500 वाले थोड़ा आपको मानेंगे, वो भी अनऑथराइज्ड वे से। हमारी ये रिक्वेस्ट रही आज एडिशनल डीसी साहब से। हमने कहा हम चाहते हैं कि एक डेमोक्रेसी वे से जल्दी से एक इलेक्शन कराया जाए। हमने ऑलरेडी जब हम हफ्ते 10-15 दिन पहले जब डीसी जम्मू से मिले थे, मैम ने हमें कहा था आप रिकॉर्ड तैयार करें। हमने एटलीस्ट 50% जम्मू के अंदर जितने रिक्शा चलते हैं उनके रिकॉर्ड हमने तैयार कर लिए। कल या परसों उनके टेबल पे सारा रिकॉर्ड होगा। तो उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड सारा लाए, उसके बाद हम आपका एक डेमोक्रेसी वे से जो भी अंडर लॉ बनता है हम आपके इलेक्शंस करवाएंगे, ताकि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुना जाए। फिर जितने मुद्दे हैं, जैसे आपने कहा, जैसे अभी मैं एक चैनल से वो डिस्कस कर रहा था, वो कहते हैं जी वो रेट ज्यादा ले रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये सब मसले हल हो जाएंगे जब प्रॉपर एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनेगा। वो जब सिटिंग टेबल पे जब टेबल टॉक होगी, रूल्स बनेंगे। क्या रेट जो जहां तक बात की, मैं आपके माध्यम से रेट बता दूं, रेट नियर वो 8 रुपए है, 7 रुपए समथिंग, 8 रुपए पर किलोमीटर रेट जो है इस वक्त है। जो इलीगल अगर कोई अपनी मर्जी से लेगा वो तो अंडर लॉ बुक होगा, लेकिन जो रेट है वो नियर पर अगर बाकी जिस तरह से आपने कहा कि कोई खुद ही बन के बैठ गया चेयरमैन, तो अगर लगातार शिकायतें आ रही है, इलीगल ऑपरेशन चले जा रहे हैं ई रिक्शा के माध्यम, तो वो क्यों नहीं उन पर भी लगाम करते? ये भी बड़ा सवाल है ना, क्योंकि लोग काफी शिकायतें कर रहे हैं, ओवर चार्जेस करी जा रही है। 8 रुपए कह रहे हैं, यहाँ तो 100 रुपया, 200 रुपये, 50 रुपये लोगों से हेंटे जा रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है ना ये यूनियन बनना। अगर जो लोग हैं, अगर जो कहते हैं हम यूनियन, तो वो क्यों नहीं इस पर शिकंजा कस रहे? वो कैसे, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो चीज इलीगल तैयार हुई है वो लीगल काम कैसे करेगी? लीगल काम वहीं होता है जहाँ लीगल काम हुआ हो। जब इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनेगा, वो देखो जो रेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, तो वो गवर्नमेंट के साथ डिस्कस होगा। फिर जो प्रेसिडेंट होगा, वो जो मतलब जो स्टैंड्स पे प्रेसिडेंट होंगे उनके पास नोटिस जाएगा, भाई ये रेट लिस्ट है, आप ये रेट करिए। ये चीजें होती है इलेक्टेड प्रेसिडेंट। लेकिन जब प्रेसिडेंट ही नहीं है तो ये चीजें आगे इस वक्त मनमर्जी चल रही है। तो इसलिए ये एक बड़ा। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप देखिए, कल परसों ट्रांसपोर्ट वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये 2-3 मसले उठाए, जिसमें उन्होंने एक ये पॉइंट रखा है कि ई रिक्शा वालों को हम जो है चलने नहीं देंगे। देखिए, ये जो ई रिक्शा चलाने वाले हैं, ये भी इंसान है, इनका भी पेट लगा, ये भी अपनी रोजी रोटी अपना घर चलाने के लिए, और मोस्टली हमारे जहाँ ई रिक्शा चलाने वाले हाई क्वालिफाइड है, कोई एमबीए है, कोई इंजीनियर है। आप ये मत सोचिए कि कोई बिल्कुल ही ऐसे ही अनपढ़ लोग चला रहे हैं। वो एक वेल टू डू लोग हैं जो रिक्शा चला के अपना। मैं ये चाहूंगा कि उनके साथ कोई, हमने एडिशनल डीसी साहब से यही डिस्कस किया कि हमें इस चीज की अश्योरिटी चाहिए कि कल लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम ना आए, इन लोगों की प्रॉपर्टी, इन लोगों के ऑटो को, इन लोगों को किसी चीज को डैमेज ना हो। उस चीज के लिए उन्होंने हमें अश्योरिटी दिलवाई। उन्होंने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रोड पे रहिए, आप चला ये जो ये ट्रांसपोर्ट है, इसके साथ हम मीटिंग में बैठ के इनके मसले हल करेंगे। यही वजह के लगातार आए दिन विवाद सामने आ रही रिक्शा को लेकर, या ओवर चार्जिंग के जो इल्जाम लगते हैं, यही वजह कि यूनियन नहीं है। बिल्कुल मेन रीजन ही यही है, क्योंकि जो अपने आप को फोर्सफुली चेयरमैन बना के बैठे हैं यहाँ पे, उनकी तो सिलेक्टेड एरिया में अप्रोच है। वो जो 50 बंदों को लेकर यूनियन बनी है, तो मैंने आपको कहा 1500 से ऊपर रिक्शा है, वो उनकी सुनेंगे ही नहीं। तो नेचुरली कौन इनको कंट्रोल करेगा? कमांड करने के लिए एक एपिसेंटर होना चाहिए जहां पे इन सिस्टम कमांड किया जाता है। तो वो कमांड डेमोक्रेटेड वे से जो इलेक्टेड होगा वो कमांड करेगा, घर से उठ के नहीं कोई कमांड करेगा। नहीं तो मैं मेरी टीम है, मैं इनको बोल दूंगा चल तू प्रेसिडेंट है भाई, तू चेयरमैन है, ऐसे नहीं चलता। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से भी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जितने मेरे पोर्टल्स चैनल है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप माइक लेके किसी के सामने खड़े होकर इंट्रोडक्शन ये मत दीजिए कि हमारे साथ ई रिक्शा के चेयरमैन है। जैसे आप सुनिए, आप तो ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं, किसी ने शायद आपसे पूछा भी नहीं होगा क्रॉस क्वेश्चन, हम तो करेंगे भाई, ऐसे थोड़ी ना माइक। अगर आप इन्विटेशन देंगे, आज आप यहाँ पर है, हम क्या जबरदस्ती माइक रखने
हैं क्या? अब मेरा पॉइंट नहीं आपने पकड़ा। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप जैसे हमने आज हम जब आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, हमने आपको क्या कहा कि ई रिक्शा के ऑनर्स, ये इंट्रोडक्शन दी ना। हम भी चाहते कह देते हैं जी हम ई रिक्शा के प्रेसिडेंट खड़े हैं। तो ये भी कहा गौरव जी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमें पता है गौरव जी यहाँ पर आए। अगर आप हमें अब किसे क्या है क्या नहीं, हम वो नहीं जानते, पर जो हमें आप बताएंगे हम भी तो वही बताएंगे ना। मैं सिर्फ इतनी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब, क्योंकि ये आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में मीडिया का, आप मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, आप ये पोर्टल चैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये मत बताइए ई रिक्शा, वो अगर कोई अपने आप को इंट्रोडक्शन देता है कि मैं ई रिक्शा का चेयरमैन हूँ, आपसे उससे पूछिए आप ई रिक्शा चेयरमैन बने कैसे? यूनियन है, यूनियन कौन सी है, आप बने कैसे? जी जी, अगर कोई ऐसा होगा। श्योर, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ गौरव जी, साफ तौर पर ई रिक्शा के इश्यूज को लेकर लगातार आपने देखा विवाद नजर आ रहे थे। और वही दूसरी तो चेयरमैन को लेकर काफी बातें हो रही थी कि कोई भी चेयरमैन कहता है तो उसके पास कम से कम कोई ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक वे से जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद चेयरमैन या हेड को चुना जाता है। और जैसा गौरव जी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। डीसी जम्मू ने आश्वासन दिलाया जल्द ही एक डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन करवाए जाएंगे ई रिक्शा को लेकर, ताकि आने वाले समय में ई रिक्शा के जो चालक है उनकी परेशानियां हो, जनता को उनकी वजह से कोई परेशानियां हो तो एक डेमोक्रेटिक वे से उसका हल किया जाए। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय